लाइट आने दो तो सब खाएगा। और आधा घंटा के लिए हम बाहर निकल गए, बस आधा घंटा के इतना जल्दी लड़की आके हमारा फांसी लगा लिया। यही वो घर है जिसमें वो लड़की जो है आत्महत्या कर ली, अपनी फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। संजना संजना चिल्ला रहे, संजना को कोई जवाब नहीं। एक घर में संजना बसता अपना कॉपी कलम लगता है। तो हम बोला जी एक बार जाके देख रहा, हम वो घर में, एक घर में का पर्दा हटाए तो देखे संजना झूल रहा। तो उसको पकड़ के हम पैर ऊपर किए, नहीं उठा। तो हम टरंग पर चढ़ के उसको पकड़ के उसका दुपट्टा खोलने मांगे, उसका दुपट्टा नहीं खुला। फोसूल लेके उसको काट के नीचे उतारे तो उसको हुक हुक ही चल रहा था। सर मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान दबाइएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अभी हम खड़े हैं शिवहर जिले के बिलाही गांव में। यहाँ एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया है आज के समय में, जहाँ पूरा बिहार सिर्फ आरती छोटू के ऊपर लगा हुआ है। न जाने बिहार में कितनी घटनाएं रोज होती जा रही है जिस पे किसी का नज़र नहीं जा रहा है, और यही कारण है कि अपराधी तत्व के लोग जो हैं इस तरह की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी हाँ, यह जो घर देख रहे हैं किसी अमीर व्यक्ति का घर नहीं है, यह बिल्कुल गरीब का घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घर से आपको पता चल जाएगा कि किस हालात में रहने वाले लोग हैं, और उनके घर में एक बेटी को उत्पन्न करना उनके लिए अभिशाप बन गया। क्या कुछ घटना हुई है चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ वो घर। एक जो बच्ची है वह अपनी फांसी लगा के अपनी जान दे चुकी है इस घर में, और इस घर के लोग कैसे रह रहे होंगे भगवान जाने, उनको भगवान उसको सहने की शक्ति दे। आइए मैं बताता हूँ आपको और उनसे बात करता हूँ कि क्या हुआ था घटना, और वो घर भी दिखलाऊँगा जहाँ पर वो लड़की जो है आज 15 साल, आ जाइए, आज 15 साल बिताने के बाद इस दुनिया में नहीं है आज। तो ये उनकी माँ है, शायद आप उनकी माँ है ना? थोड़ा आगे आ जाइए। तो क्या घटना हुआ था आपके साथ में? जी हमारा लड़की के ऊपर तो ओकरा 3-4 महीना से पहले से उसको नज़र था, गंदा नज़र। स्कूल में भी जाता था तो वो छेड़खानी करता था, पढ़ने भी जाता था, ट्यूशन में भी जाता था तो छेड़खानी करता था। उसको चांस नहीं मिला, गांव वाला सब भी धिराया, हम भी एक दिन धिराए। एक दिन घर में घुस के लड़की के साथ हमारा गलत काम कर दिया। तो उस समय आप लोग नहीं थे यहाँ पे? हमारा गार्जियन लोग तो नहीं था, कोई भी देवर लोग चाहे पति हमारा नहीं था, हम थे, एकला सास था। तो हम लोग डांटे उसको, तो हम लोग को ऊपर वो रोबदारी बोलने लगी है। पैसा वाला पार्टी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो गरीब का कुछ नहीं चला। लड़की का हमारा सहन नहीं हुआ, शिकायत के मारे बाप माँ का पगड़ी बचाने के चलते वो आत्महत्या कर लिया अपने आप। तो ये जो घटना हुई थे उसके कितने दिन के बाद आत्महत्या की वो? जी घटना 15-20 दिन पहले हुआ था। और लड़की आत्महत्या जैसे उनके साथ ये कांड हुआ उसके बाद कितने दिन के बाद वो आत्महत्या की है? जी ये 9-10 दिन पहले। यानी कि 7-8 दिन के बाद। जी तो यहाँ इनका कहना है इनकी माँ का कि 7-8 दिन, आज से 15 दिन पहले एक इस गांव के दबंग माने जाने वाले, अपने आप को दबंग कहने वाले, अगर दबंग होते हैं तो इस तरह के नहीं होते। दबंग का मतलब होता है कि आप सबकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए, और ये दबंग अपने आप को कहे जाने वाले लोग के द्वारा जो है इनकी बेटी के साथ गलत काम किया गया, और अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से वह इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई। और यही वो घर है, दिखा सकते हैं आप, इसको थोड़ा दिखलाइए। यही वो घर है जिसमें वो लड़की जो है आत्महत्या कर ली, अपनी फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। दुपट्टा लगाया था ये पास में। अच्छा, स्कूल वाला दुपट्टा से? जी स्कूल वाला दुपट्टा से इसी जगह तो लगाया था वो, इसी जगह। अब बताइए, यही वो ट्रंक है, इसी पे खड़ा होकर के और इस पे वो अपने दुपट्टा से फंदा बना करके और यहाँ लटक गई। जो बेटी आज 15 साल 16 साल इस घर में एक बुलबुल की तरह समझिए चहकी, और आज इस दुनिया में नहीं, इस परिवार के लोग कैसे रह रहे होंगे, मुझे सुन करके यह पूरा मेरा कलेजा कांप जाता है। यह मैं पूरे बिहार वासियों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सवाल कीजिए उन अधिकारी पदाधिकारी से और बैठे सरकार में बैठे लोगों से कि कब तक बेटियाँ अपनी जान देती रहेगी इस तरीके से। और अभी आपने सुना, इधर आ जाइए थोड़ा, इधर इधर से लीजिए, आप इधर से लीजिए। अभी देखिए ये माँ है, और एक माँ का दर्द आप लोग समझ सकते हैं कि कितना होता है। तो इससे पहले आपको जब वो छेड़खानी करता था तो शिकायत करती थी लड़की? जी एक दिन हमको बोला था लड़की, लेकिन अच्छा। उसको हम डांटे। हम उसको बोले जे देखो तुम हमारा घर में भी आया, हमारा लड़की का तुम ऐसा कर रहा, और चारों तरफ तुम्हें शिकायत कर रहा, चारों तरफ वो लड़की का हमारा छेड़ता भी, और दोस्त लोग के साथ वो लड़की का हमारा मजाक उड़ाता था हमारा बेटी का। तो एक दिन उसको हम सुने जे चारों तरफ तुम्हें बात फैला रहा पूरा गांव में, जो हमारा लड़की का गांव में चलने का हिम्मत नहीं है, चारों आदमी जहाँ दिख रहा तहाँ शिकायत कर रहा लड़की का हमारा, जो तुम ऐसा किस लिए कर रहा, तुम ऐसा, तुम अमीर आदमी है तो तुम गरीब आदमी को नीचे नहीं ना दबाएगा, तुम ऐसा करेगा ना तो तुम्हारा धूरा पर हम पंचायती लेके एक दिन पंचायती बैठाएगा। तो हमको बोला जे किसका हिम्मत है, किसका बाप का हिम्मत है जो हमारा दूरा पर कोई आके दिखाओ तो पंचायती, उसको बोले जान से मार देगा हम।
शनिवार का रात में लड़की हमरा ये घटना किया। संडे का लड़की का 12 बजे डेट हुआ उसका। 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गया, अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं थाना लिया के देखे, ना कार्रवाई कोई आगे बढ़ा रहे। चौकीदार, थाना, मुखिया सब मिला हुआ है। मुखिया का वो लड़का का बाप है, मुखिया का पार्टी। चौकीदार भी मुखिया के आदमी है। मुखिया कोई काम का आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। मुखिया सब जान रहे, लेकिन मुखिया जानबूझ के कोई काम का आगे नहीं बढ़ा दे रहे। ये नहीं बोल रहे जो हाँ मुखिया है, हम सब के लिए मुखिया है, गांव समाज के लिए सबके मुखिया है। एक के पार्टी तो नहीं लड़ना चाहिए, सब पब्लिक का पार्टी लड़ना चाहिए। मुखिया आज तक पूछा नहीं आके, ना फ़ोन 2 बार 3 बार किए तो फ़ोन भी नहीं उठाया हम लोग का, जे हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जो मुजरिम है वो खुला आज़ादी अभी घूम रहा, ना उसको पकड़ा है। कोई एक्शन थाना उना कुछ नहीं ले रहे। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक हमरा लड़की को लिया के नहीं देखे थाना। आगे क्या करेंगे वो थाना। अब बताइए, इनका कहना है कि जो मुखिया है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो अपने जनता को इस दुख की घड़ी में एक बार मिलने तक नहीं आए हैं और फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं। ऐसे मुखिया का क्या काम रह जाता है बिहार में? सिर्फ पैसों वाले के पास इज्जत है क्या? गरीब लोगों के पास इज्जत नहीं होता है, और वह इज्जत की वजह से आज यह लड़की अपने घर में नहीं है। तो यह जो मतलब जिस समय फांसी पर लटका उसी समय उसका डेथ हो गया जी। उस टाइम में नहीं डेट हुए। शनिवार का रात में शाम के 6 बजे तक साइकिल चलाए। उसका तुरंत साइकिल भी खरीद दिए थे। आप फतेहपुर में नाम लिखा दिए थे। 1 महीना हो रहे, वो 20 तारीख को हम नाम लिखा दिए थे उसको। ये हल्ला की वजह से बाप उसको स्कूल भी छोड़ा दिया। हमको बोला 2-3 महीना के लिए बेटी को स्कूल छोड़ा दो, जो गांव में शिकायत नहीं होगा, शिकायत ठंडा हो जाएगा। तो 15-20 दिन के लिए स्कूल छोड़ा दिए। तो लड़की हमारा कुछ उदास रहने लगा। तो हम सोचा जो लड़की हमारा पढ़ने का इसका मन है, इसको उम्मीद है पढ़ने के लिए, तभी भी हम इसका बाप से झगड़ा करके फतेहपुर में, तो अभी तुरंत हम स्कूल में उसको नाम लिखा दिए थे। तो जब लड़की फांसी लगाई तो उस समय आप लोग कहाँ थे? जी, शनिवार का रात में खिचड़ी बनाए हो, खिचड़ी बनाए, चटनी भी पीसे हो। थोड़ा देरी के लिए लाइट कट गई, कोई भी हम लोग नहीं खाया था। सुबह के खाया हुआ था, ना वो लड़की ये खाया था, हमारा बेटी। खिचड़ी बना के खिचड़ी छोके थोड़ा देरी के लिए लाइट कट गई, तो हम छोटा वाला लड़का के लेके अब बाहर निकल गए। हम बोला लाइट आने दो तो सब खाएगा। और आधा घंटा के लिए हम बाहर निकल गए, बस आधा घंटा के इतना जल्दी लड़की आके हमारा फांसी लगा लिया। तो अब हम आए तो संजना चिल्ला रहे। संजना को कोई जवाब नहीं। एक घर में संजना बसता अपना कॉपी कलम लगता है। तो हम बोला जी एक बार जाके देख रहा। हम वो घर में, एक घर में का पर्दा हटाए तो देखे संजना झूल रहा। तो उसको पकड़ के हम पैर ऊपर किए, नहीं उठा। तो हम टरंग पर चढ़ के उसको पकड़ के उसका दुपट्टा खोलने मांगे, उसका दुपट्टा नहीं खुला। फौसूल लेके उसको काट के नीचे उतारे तो उसको हुक हुक ही चल रहा था। तो उसको ले गए हम शिवहर में मेडिकल में, इमरजेंसी में भर्ती किए। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मुजफ्फरपुर मेडिकल में ले गए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसका बाद में हम प्राइवेट में नोबेल हॉस्पिटल में भर्ती किए, एसी में। तो उसका रात भर जिंदा था, 12 बजे तक जिंदा था। उसका बाद उसका डेथ हो गया। हम तो बचाने का बहुत कोशिश किया, हम अपना लड़की को नहीं बचाओ। अब देखिए, इतना सुनने के बाद आप लोग क्या करते हैं? इन गरीब के लिए इनके इज्जत, इनका सब कुछ आज ख़त्म हो गया है एक अपराधी के वजह से, एक बिगड़ैल बाप के बेटे की वजह से। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन अधिकारियों तक पहुंचाइए, ताकि उनके कान में कुछ भोंपू बने और सबकी इज्जत होती है उनका ख्याल आए और कुछ इस पर विशेष कार्रवाई करके अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। फिलहाल आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ राजीव। नमस्कार।